बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जनाब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत अहम तरीन मामला है कि ज़िंदगी हादसात का, धूप छाँव का, सर्दी गर्मी का एक हकीकत का रास्ता है। और आज मैंने आपको ख़ास तौर पर वो बात बतानी है, अक्सर बेशतर जब दौराने काम किसी का हादसा हो जाता है, कोई हादसा पेश आ जाता है, तो हकीकत है कि हादसा जिंदगी में कभी कभार पेश आता है, तो फिर उस फर्द को इस बात का इल्म नहीं होता कि मैं क्या करूं। एक तरफ मुसीबत, एक तरफ तकलीफ, आजमाइश, दुख, कर्ब, और उस हालत में फिर वो फर्द जो है, वो नौजवान या बुजुर्ग या छोटा या बड़ा, वो इंतहाई ऐसी कैफियत में होता है जिसमें उसको ये लगता है कि शायद अब कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं। मदद करने वाले मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपने कुछ जानना है। बड़े सारे नौजवान ये सवाल करते हैं, जावेद साहब ये मामला बन गया, ये हादसा हो गया, दौराने काम था, मालिक ने झूठ बोला, मालिक ने जाकर कहा कि ये आपने घर में किसी एक जगह पर गिर गया, लग गई, चोट लगी, ये हो गया, वो हो गया। तो आपने क्या करना है? मेरे बच्चों बड़ी तवज्जो से सुन ले कि किसी सूरत भी सबसे पहला काम जो है, हॉस्पिटल में जाते वक्त सबसे पहला काम कि आपने दुरुस्त अपना नाम लिखाना है। और अगर आपके पास आम का मौजूद नहीं, तब भी अपना ही नाम लिखाना है। डॉक्टर कहता रहे, दूसरा और तीसरा चौथा कहता रहे, फिर भी अपना ही नाम इंदराज कराना है, मुकम्मल दुरुस्त। और मुकम्मल दुरुस्त नाम कैसे इंदराज होगा? मुकम्मल दुरुस्त इस तरह इंदराज होगा कि आप अपने किसी पासपोर्ट की या शनाख्ती कार्ड की तहरीरी कॉपी देंगे तो फिर उससे गलती का एहतमाल नहीं रहता। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम यह है कि अक्सर बेशतर नौजवान ये सुनते हैं कि जब हॉस्पिटल में हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते रुके तो फौरन उनके पास ख्याल आता है, और ऊपर से मालिक उनको तरगीब दे रहा होता है, और वो ऐसे अफराद, ऐसे बच्चे जो नहीं कुछ जानते, वो तरगीब देते हैं कि अब तुम वतन वापस चले जाओ कि यहां कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। भाई देखें कि आप यहां मजदूरी कर रहे थे, यहां आपको फौरी तौर पर करीब तरीन किसी वकील से रुजू करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती आपकी नहीं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट है, चाहे वो लेबर एक्सीडेंट है, लेबर राइट्स है यहां, तो उन लेबर के हकूक और कवानीन के मातहत अगर आपके कवायफ दुरुस्त हुए तो जितना नुकसान हुआ या जितनी जिंदगी आपका नुकसान हुआ, वो सारे का सारा नुकसान यहां कवानीन मौजूद है कि आपको आपका वकील लेकर दे सकता है। तो इसके लिए सबसे बुनियादी बात आपकी सेहत है, सबसे बुनियादी मामला आपकी अपनी सेहत है, क्योंकि यहां कानून और तरतीब ऐसी है अस्पतालों में कि आपके पास कुछ भी नहीं, तब भी हर किस्म का इलाज जो है उन्होंने आपका करना ही करना है। और अगर आप अपने वतन चले गए, एक सवाल है ना, अगर आप वापस चले गए किसी के कहने पर, तो आप क्या 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए लगा सकेंगे अपने इलाज के लिए? तो इसलिए ये बड़ा एक सवालिया निशान है, ये बहुत एक फिक्र की बात है। वतन प्यारा है, वो हमारा है, लेकिन बात यह है कि आप इस वक्त कर्ब में हैं, मुसीबत में हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी, जब तक आप मुकम्मल शिफा याब ना हो जाएं, आप अपना हक ना ले लें, आप कवानीन के चलते हुए अपनी मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ ना चलें, उस वक्त तक मैं कहूंगा कि किसी सूरत भी आपका यहां से ट्रांसफर होना आपके फायदे में नहीं। ये जो है किसी भी किस्म के हादसे के हवाले से ये कवानीन मौजूद हैं। तो फिर दोबारा कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको, हम सबको हर तरह के हादसे से अपनी अमान अता फरमाए, तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत हमारी फरमाए। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जाता है तो उस सूरत में, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसका पाँव कट गया दौराने काम, तो उसने बेचारे ने कहा कि मेरा साथ वाले फर्द ने उसका दूसरे काम का दे दिया। कभी भी ऐसा ना करें। अगर टाइम अपॉइंटमेंट भी लेना है तो टाइम अपॉइंटमेंट लेते हुए भी कहें कि मेरे पास आम का नहीं। कोशिश करें, मुश्किल है, दुश्वार है, बेशक मुश्किल है, लेकिन किसी तरह ऐसे नहीं ना करना कि अगर आपने उस वक्त 1 मिनट की
दुश्वारी को हल करते वक्त आपने लिए 10 साल की दुश्वारी बना लें। अब ऐसा सिस्टम है कि अगर आप ये चाहेंगे कि वो बाद में ठीक हो जाए, तो बाद में ठीक होने वाला जो काम है वो बहुत ज्यादा मुश्किल और कठिन होगा। मुमकिन है कि आपको आपकी जिंदगी का ऐसा नुकसान हो गया, आपका हाथ कट गया या पांव कट गया, या जिंदगी में उस हादसे में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जो यूनानी कवानीन के तहत 2 लाख यूरो आपका हक है, या सारी जिंदगी की पेंशन आपका हक है। तो देखें, एक छोटी सी जल्दी के तहत कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अगर आप वो 1 लाख या 2 लाख यूरो आपका जो अपना हक है वो लेकर अगर अपने वतन भी सेटल होते हैं तो वहां कुछ कर सकेंगे, और अगर इससे कबल आप चले जाएंगे तो फिर किस तरह जो है वो जो किस तरह आप कर सकेंगे। तो इन बातों के हवाले से, और फिर मैं कहता हूं कि अगर कोई आपका इससे मतलब या कोई किसी भी सवाल के मतलब आपका कोई सवाल हो तो बराए मेहरबानी यूट्यूब पर लिखा करें J.Aslam। इसको सब्सक्राइब भी करें, आइकॉन पे, बेल आइकॉन पे भी करें, और इसको लाइक भी करें, ताकि ये एक ऐसा मामला है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सब का प्लेटफॉर्म है, और सब तक पहुंचकर सब के लिए रोशनी का, उम्मीद का एक सबब बनना है हमने। तो ये जनाब मामलात हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल का इंशाल्लाह फिर कल। अल्लाह के हवाले। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।